Good morning, students. Hope so you all are fine. So, let's start our class and open your book SR7. Quickly open your book and open SR7. And our story is Two Brothers. Our story name is The Two Brothers. And one thing remember, make sure your finger is on text with a pencil. Students, also please take pencil in your hand and make sure your finger is on text and listen it carefully and point to the words begin, lasted and never and circle that word. स्टूडेंट, एक पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में और जैसे जैसे मैं रीड करूँगी अपनी पेंसिल को पॉइंट आउट करके रखना हर एक टेक्स्ट पर। और जब भी वर्ड आए लाइक नोट कर लीजिए बिगिन, लास्टेड एंड नेवर। आपको ये न्यू वर्ड्स मिलेंगे बिगिन, लास्टेड एंड नेवर। इनको सर्कल कर लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट अवर स्टोरी। Once there were two brothers who lived in the mountains. What do you mean by mountains? Like पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत। एक बार दो भाई थे जो माउंटेन्स पर रहते थे। They both loved each other dearly. They both loved each other. एक दूसरे को, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। They were both different. वे दोनों ही अलग थे। The elder one was sensitive, but the younger one was violent. तो they were both different. They were both different. वे दोनों ही अलग अलग थे। The elder, elder क्या होता है? बड़ा। और younger क्या होता है? छोटा। The elder one was sensitive. Sensitive क्या होता है? कोमल। ओके, तो बड़े वाला क्या था? कोमल था। बट द यंगर वन वाज वायलेंट। वायलेंट क्या होता है? हिंसक, लाइक उग्र। ठीक है, तो छोटे वाला था क्या था? वो हिंसक प्रवृत्ति का था। द यंगर ब्रदर स्पेंट ऑल हिज टाइम हंटिंग। हंटिंग क्या होता है? शिकार करना। छोटे वाला भाई अपना जो छोटे वाला जो भाई था वो अपना सारा टाइम किस पे खर्च कर देता था? शिकार पर। हंटिंग क्या होता है? शिकार करना। और स्पेंट क्या होता है? खर्च करना। द एल्डर ब्रदर डिड नॉट लाइक दिस। बड़े भाई को यह सब पसंद नहीं था। ही ट्राई टू कन्विंस द यंगर ब्रदर बट ही डिड नॉट लिसन। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की परंतु वह नहीं सुनता था। One day, the elder brother tried to reach an agreement with his brother. एक दिन उसके बड़े भाई ने अपने भाई के साथ एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश की। ही सेड टुमारो आई विल टेक द फॉर्म ऑफ अ डियर। उसने कहा कि मैं कल एक हिरन की खाल लेके आऊँगा। If you can kill me before sunset, I will accept that you are right. अगर तुम मुझे सूर्यास्त होने से पहले मार सकते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि तुम ठीक हो। बट इफ़ यू फेल टू डू सो, अगर तुम यह करने में फेल हो जाते हो, यू मस्ट नेवर। अब देखो नेवर वर्ड आ गया। नेवर, नेवर को क्या कर लीजिए? सर्कल कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था आपको बिगिन, लास्टेड एंड नेवर वर्ड पे सर्कल करना है। तो नेवर को आप सर्कल कर लीजिए। यू मस्ट नेवर, नेवर का मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं। हंट अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। तो तुम कभी भी दोबारा शिकार नहीं करोगे। मैंने आपको अगेन का मीनिंग भी लिखवाया हुआ है।
द यंगर ब्रदर एग्रीड, छोटा भाई सहमत हो गया, एग्रीड मीन्स सहमत। द नेक्स्ट डे द एल्डर ब्रदर टुक द फॉर्म ऑफ अ डियर, अगले ही दिन बड़े भाई ने हिरन की खाल पहन ली, ठीक है। जो उसका बड़ा भाई था ना वो हिरन बन गया था, हिरन की खाल पहन के। द यंगर ब्रदर बिगिन, अब देखो मैंने एक वर्ड आपको बिगिन भी बताया था, तो आप बिगिन को भी सर्कल कर दीजिए। द यंगर ब्रदर बिगिन चेजिंग हम, चेजिंग का मीनिंग भी मैंने आपको करवाया हुआ है, पीछा करना। छोटे भाई ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिन को भी आप सर्कल कर लीजिए। चेजिंग मीन पीछा करना, बिगिन मीन्स शुरू करना। तो छोटे भाई ने पीछा करना शुरू कर दिया। द चेज लास्टेड, लास्टेड अभी मैंने आपको लास्टेड वर्ड भी बोला था कि लास्टेड को भी आपको सर्कल करना है, तो आप लास्टेड को सर्कल कर लीजिए। द चेज लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पीछा करने का जो प्रोसीजर था वो लंबे टाइम तक चला। बोथ ऑफ देम वर पार्च्ड एंड एग्जॉस्टेड, पार्च्ड का मीनिंग क्या होता है, सूखा, ठीक है। दोनों ही सूखे पड़ गए और थक गए, एग्जॉस्टेड मीन्स थक गए। बोथ ऑफ देम वांटेड टू हैव सम वाटर बट कुड नॉट स्टॉप, दोनों को ही पानी की प्यास लगी थी परंतु कोई भी रुकना नहीं चाहता था। द यंगर ब्रदर हैड 1 minute, द यंगर ब्रदर हाइड एंड द डियर स्टेप्ड आउट फॉर अ सिप ऑफ वाटर, छोटा भाई छिप गया और जो डियर है वो बाहर उसने अपना पाँव रखा और पानी की सिप ली। सून ही सेंस्ड, जल्दी ही उसने सेंस किया, भांप लिया। हिज ब्रदर्स एरो कमिंग टुवार्ड्स हिम, उसके भाई का तीर उसके पीछे आ रहा है। ही रैन बैक इनटू द बशेस, वह वापस झाड़ियों में चला गया। द यंगर ब्रदर कुड नॉट टेक इट एनी मोर, छोटा भाई इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना चाहता था। ही थ्रू डाउन हिज बॉ, उसने अपना जो धनुष कमान था वो नीचे फेंक दिया। एंड एरो, धनुष भी। he कॉल्ड, उसने बुलाया, ब्रदर कम आउट, भाई बाहर आ जाओ। लेट अस बोथ हैव वाटर टुगेदर, इकट्ठे हम पानी पीते हैं। आई कैन नॉट किल यू एंड आई विल नेवर किल एन एनिमल अगेन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता और ना ही मैं किसी एनिमल को कभी मारूंगा। द डियर कैम आउट एंड द ब्रदर्स ड्रैंक वाटर टुगेदर, हिरन बाहर आ गया और दोनों भाइयों ने पानी इकट्ठे पिया। ओके, तो ये इसके बेस पे आपके वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। पहला आपका वर्ड है सेंसिटिव, समवन हु अंडरस्टैंड्स अदर फीलिंग्स, समवन हु अंडरस्टैंड्स अदर्स फीलिंग, कोई ऐसा जो दूसरों की फीलिंग्स समझ सकता है। वायलेंट, समवन हु फिजिकल हार्म्स अदर, कोई ऐसा जो दूसरों को फिजिकली मीन्स शारीरिक हार्म्स तकलीफ देता हो। एग्रीमेंट, व्हेन डिफरेंट पीपल प्रोमिस्ड और एग्री टू डू समथिंग, जब भिन्न प्रकार के लोग प्रोमिस करते हैं कुछ करने के लिए सहमत होते हैं। पास्ट, एक्सट्रीमली थ्रस्टी, प्यासा पड़ जाना बहुत ज़्यादा। सेंस्ड, फेल्ट समथिंग, किसी चीज़ को फेल्ट करना, महसूस करना। तो आपको यहाँ पे साइड में इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। सेंसिटिव, राहुल इज सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर, राहुल दूसरों की ज़रूरतों को समझता है। विनीत वॉज वायलेंट टुवार्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, विनीत जो है वो वायलेंट है यानी कि तकलीफ देता है फिजिकली बर्ड्स को और एनिमल्स को। रिया एंड अमित रीच्ड एन एग्रीमेंट टू नॉट फाइट, रिया और अमित ने एक एग्रीमेंट किया है, मतलब एक समझौता किया है कि वो फाइट नहीं करेंगे। आई वॉज पार्च्ड एंड टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक, मैं प्यासा पड़ गया कि और थक गया एक लॉन्ग वॉक के बाद। मीरा सेंस्ड हिज फियर, मीरा ने अपने डर को भांप लिया, महसूस किया, फील किया। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक स्टोरी के बारे में रीड आउट किया। तो स्टोरी का हम हमेशा जब हम स्टोरी को सीक्वेंस में लगाते हैं तो कैसे करते हैं, उसका एक बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है। तो बिगिनिंग में हम क्या डिफाइन करते हैं, टेल्स अस अबाउट द सेटिंग, हम उसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं, लाइक वो कहाँ घटना हुई है। टेल्स अस अबाउट द टॉकिंग कैरेक्टर्स, उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें बात करते हुए या जो हमें उनकी प्रेजेंस जो हमें दिखी है।
मिडल में हम क्या बताएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी डिटेल्स के बारे में बताएंगे, और सेकंड थिंग में हम उसकी क्या बताएंगे कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, और एंड में क्या बताएंगे हम उसका सॉल्यूशन। तो देखो इसके ये स्टेप्स हैं। हम क्या करेंगे, पहले अगर हमारे पास कोई स्टोरी है हम रीड ऑल द इवेंट्स करेंगे, और फिर उसके बाद थिंक अबाउट विच इवेंट विल गो अंडर ईच। फिर हम उस इवेंट को देखेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे कि कौन सा इवेंट जो है वो कैसे जाएगा, कि बिगिनिंग में कौन सी लाइंस आएंगी, मिडल में कौन सी आएंगी, और एंड में क्या जाएगा। ओके, देखो आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे डिफाइन की गई है, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, और पुट देम इन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। फिर हम उन्हें क्या करेंगे, ऑर्डर में उन्हें लगाएंगे। तो लाइक देखो आपके सामने ये कुछ एक लाइंस है जो मैं रीड करने जा रही हूँ आपके सामने। द लॉयन, ये शुरू से नहीं लिखी गई बेटा, इसमें बिगिनिंग कहीं और लिखी गई है, एंडिंग कहीं और है, और मिडल कहीं और है। इसका मतलब सारी ये ऑर्डर अनऑर्डर्ड लाइन्स है आपके सामने। ठीक है, तो पहली लाइन है आपकी, द लॉयन लाफ्ड एंड लेट द माउस गो। लॉयन हंसा और माउस को उसने जाने दिया। वंस देयर वॉज अ लॉयन हु वाज स्लीपिंग, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। देखो वंस आ गया, आपको याद हो मैंने आपको आपकी लाइव क्लास में बताया था कि जब हमारा जो स्टोरी जो शुरू होता है वो किससे था, वंस से शुरू होगा। वंस, तो आपको पता लग गया ये बिगिनिंग आ गया। वंस देयर वाज अ लॉयन हु वाज स्लीपिंग, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। एक बार एक लॉयन था जो सो रहा था और एक चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। द लॉयन गॉट काट इन अ नेट बाय अ हंटर। शेर पकड़ा गया शिकारी के द्वारा एक जाल में। नेट मीन्स जाल। ही रॉड लाउडली एंड ट्राइड टू एस्केप बट कुड नॉट। वह चिल्लाया, दहाड़ा, सॉरी रॉड मीन्स दहाड़ा, लाउडली मतलब जोर से, वह जोर से दहाड़ा, एंड ट्राइड, ट्राइड मीन्स मैंने आपको पहले भी करवाया, कोशिश की, और कोशिश की उसने, टू एस्केप बचाने की अपने आप को, बट कुड नॉट नहीं बचा पाया। एट द एंड, अब देखो एंडिंग आपको पता ही लग गया, ये देखो एट द एंड वर्ड ही इसके आगे आ गया। एट द एंड द माउस हियर्ड द लॉयन। हियर्ड सुनना, हियर्ड मीन्स सुनना। चूहे ने लॉयन को सुना, एंड कैम टू हेल्प, और उसकी हेल्प करने के लिए आ गया। इट, वन मिनट, इट कट द नेट विद इट्स टीथ एंड सेव्ड द लॉयन। उसने नेट को काट दिया अपने दांतों से और लॉयन को बचा लिया। देन द माउस बेग्ड द लॉयन टू लेट हिम गो एंड सेड दैट इट वुड हेल्प हिम व्हेन इट वाज नीडेड। माउस ने लॉयन से भीख मांगी कि मुझे जाने दो, और वो इन फ्यूचर मैं आपकी मदद करूंगा जब आपको नीड होगी। द लॉयन वॉज डिस्टर्ब एंड वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। लॉयन अपनी नींद से जाग गया, और लॉयन डिस्टर्ब हो गया और अपनी नींद से जाग गया। देखो अब बिगिनिंग में आपको क्या दिख रहा है, वंस देयर वाज से हमें हमारी स्टोरी जो है शुरू होगी। तो बिगिनिंग में क्या लिखेंगे, वंस देयर वाज अ लॉयन हु वाज स्लीपिंग, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। ठीक है, एक बार एक लॉयन सोया हुआ था और एक चूहे ने उसके ऊपर कूदना खेलना शुरू कर दिया। अब जो लास्ट वाली लाइन यहाँ हमने पढ़ी थी, द लॉयन वाज डिस्टर्ब, अब जब वो खेलेगा तो लॉयन जाग जाएगा ना, तो बिगिनिंग में आपका इतना आ गया, द लॉयन वाज डिस्टर्ब एंड वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप। और मिडल में क्या आ जाएगा बेटा, मिडल में ये आ जाएगा, देन द माउस begged द लॉयन टू लेट हिम गो एंड सेड दैट इट वुड हेल्प हिम व्हेन इट वाज नीड। उसने माउस ने लॉयन से भीख मांगी और कहा कि मुझे जाने दो, और टाइम आने पर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। द लॉयन लाफ्ड एंड लेट द माउस गो, उसे जाने दिया। और एंड में क्या हो जाएगा, जब उसका लॉयन का शिकार हुआ था। द लॉयन गोट काट इन अ नेट बाय अ हंटर, ही रोड लाउडली एंड ट्राइड टू एस्केप बट कुड नॉट escape himself. At the end, the mouse heard the lion and came to help. It cut the net with its teeth and saved the lion. तो देखा आपका बिगिनिंग भी बन गया, मिडल भी बन गया, एंड भी बन गया। सिमिलरली अब आपका जो होमवर्क है, आप वर्कशीट नंबर 8 करेंगे और सारे इवेंट्स को पढ़ेंगे फोक्स वाले को, और उनको बिगिनिंग मिडल और एंड में लगाएंगे। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, वर्कशीट 8, डू योर सेल्फ। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट आपका जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है आपका प्रपोजिशन।
तो हमने प्रपोजिशन इन भी की है, ऑन भी की है, एट का यूज़ भी किया है। आज हमारा प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जिसका मीनिंग मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था, के दौरान। सबसे पहले तो आप इस सेंटेंसेस को रीड कीजिए। आई विल बी बिजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, माया वॉज कफिंग अ लॉट ड्यूरिंग द मैच। ओके, आई विल बी बिजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल के दौरान बिजी रहूंगा। ठीक है, विल किसके लिए यूज होता है बेटा? जो फ्यूचर की बात दिखानी हो हमने। ओके, माया वॉज कफिंग अ लॉट ड्यूरिंग द मैच। माया को खांसी हो रही थी मैच के दौरान। बेटा जो चीज़ जितने टाइम लिमिट तक होती है और वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो हम ड्यूरिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका व्हेन विल आई बी बिजी, सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हेन वाज माया कफिंग। तो आपके आंसर्स क्या बनेंगे? आई विल बी बिजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, माया वाज कफिंग अ लॉट ड्यूरिंग द मैच। तो ड्यूरिंग क्या है? आपकी प्रपोजिशन है। तो ये आपके आंसर्स इसमें दिए गए हैं। व्हेन विल आई बी बिजी, आई विल बी बिजी ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। और ड्यूरिंग को क्या किया गया? हाईलाइट, क्योंकि ड्यूरिंग क्या है? आपकी एक प्रपोजिशन है। अब देखो, इसमें आपका ड्यूरिंग का आपको क्या किया गया? यूज बताया गया और एग्जाम्पल के साथ। तो ड्यूरिंग यूसेज यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूज टू शो व्हेन समथिंग हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तब यूज किया जाता है जब कुछ घटित होता है एक टाइम पीरियड के लिए। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज स्टडिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं पढ़ रहा था एग्जाम्स के दौरान। शी फेल सिक ड्यूरिंग द विंटर। वो सर्दी के दौरान बीमार पड़ गई। ठीक है बेटा, तो आपको ड्यूरिंग का होप सो मीनिंग समझ आ गया होगा कि हम मेन आपको ये पता होना चाहिए बेटा, ड्यूरिंग तब यूज होता है जब एक कुछ हैपनिंग होती है, कुछ घटित होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, जैसे एग्जाम्स के दौरान ही आप पढ़ रहा था वो, और वो विंटर सर्दी के दौरान ही वो बीमार पड़ गई। तो आज का जो आपका इस क्लास के बेस पे जो आपका होमवर्क है वो है वर्कशीट 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या करोगे? आपको लाइंस आपको शो हो रही हैं, जिसमें आपको इनको सीक्वेंस बनाना है। जैसे मैंने आपको टेबल दिखाई थी, पहले बिगिनिंग का करोगे, फिर मिडल का, फिर एंड का। ओके, इन तीनों बॉक्सेस में आप इनकी बिगिनिंग, मिडल और एंड को सेट करोगे। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी आंसर मैं आपको खुद भेजूंगी। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे आज का होमवर्क वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट 9 फर्स्ट में आपको क्या करना है? सर्कल ऑल द प्रपोजिशंस करनी है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में प्रपोजिशंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस लगानी है आपको। ओके, तो ये दोनों वर्कशीट जो है आप खुद से करोगे और मुझे सेंड करोगे अपने होमवर्क को। सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।